हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खबर है चीन को उसी की कड़वी दवा पिलाई। वेरी गुड, अच्छा है। बहुत कड़वी देनी चाहिए थी, ऐसी कड़वी जहर कि पी भी ना चाहे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो देखें दोस्तों, क्या इस किया। समय चीन की सरकार, वहां के लोग और वहां की मीडिया गुस्से से ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे सांप की पूंछ पर पैर रखने पर सांप बिलबिलाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में जब भारत ने चीन को उसी की कड़वी दवा पिला दी है, वही दवा जो आज तक चीन दुनिया के सभी देशों को देता आया था। क्या है ये दवा? चलिए मैं आपको बताता कॉरिडोर की हूं। बात दरअसल नहीं हुआ कर रहे ये है कि अब से कुछ ही हफ्तों पहले एक फोटो निकलकर सामने आई जिसमें दिखा कि भारत के 3 सेना प्रमुख, भारत के वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और थल सेना प्रमुख, तीनों एक साथ हैं ताइवान में और वहां पर ये एक समिट में हिस्सा ले रहे हैं। जो और ये तीनों इतिहास थे। में पहली बार ऐसा हो रहा था कि भारतीय सेना के 3 इतने बड़े जनरल, जो कि अब से 1.5-2 साल पहले तक भारतीय सेना के प्रमुख के पद पर थे, ये वो रिटायर्ड हो गए ताइवान होंगे में ना। एक साथ मौजूद गए क्यों हैं इस ताइवान? फोटो ने, यकीन मानिए, पूरी चीनी एस्टेब्लिशमेंट को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया है, क्योंकि ये सीधा सीधा चीन की वन चाइना पॉलिसी को बड़ा चैलेंज था। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। अब से 2 दिन पहले जो हुआ है उसे देखने के बाद तो चीनियों ने गुस्से में अपने बाल पकड़कर नोच लिए हैं। पूरी एस्टेब्लिशमेंट गुस्से से पागल हो चुकी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। अच्छा, ये ये ट्वीट वाला। किया है भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरावने ने। और अपनी इस पोस्ट में इन्होंने क्या दिखाया है, दरअसल चीन का एक नक्शा दिखाया है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि अच्छा था, कैसे मजेदार चीन था। ने दूसरे देशों की जमीन कब्जा कर अपने आप को इतना विशालकाय बनाया है, वरना एक्चुअल में चीन कितना छोटा था। और चलिए मैं आपको इस मैप का एक रिव्यू भी दे देता हूँ। सबसे पहले इस मैप में दिखाया गया है कि कैसे इन्होंने जो ईस्ट तुर्किस्तान है, जो ऊपर आपको पीले कलर का इलाका दिख रहा है, चाइनीज जो आज शिंजियान के नाम से ऑक्यूपाइड, जाना सारा जाता है, ऑक्यूपाइड किया सारा Chinese तुर्किस्तान occupied कहा जाता था, इसे पूरे देश को ही कैप्चर कर लिया था। उसके बाद इन्होंने तिब्बत कब्जाया, फिर उसके बाद ये भी लद्दाख लिखना का एक चाहिए था, बड़ा कौन से हिस्सा कब इन्होंने किया था कब्जाया, इन्होंने। जो अक्साई चीन कहलाता है। तब जाकर चीन का पूरा वेस्टर्न इलाका बना है, वरना कितना वेस्ट में किया, भारत के साथ तो चीन की कोई बॉर्डर नहीं लगती थी। फिर उसके बाद आप चलिए ब्लू इलाके की तरफ। तिब्बत ये हमारे पूरा का टाइम में पूरा हुआ जो है, इलाका है मुझे जिसे याद कहा ही है। जाता है दुख की चाइना बात है। ऑक्यूपाइड साउथ मंगोलिया, ये पूरा इलाका मंगोलिया का हुआ करता था, चीन ने उससे छीन लिया है। इतना ही नहीं, जो ग्रीन कलर का इलाका है वो मंचूरिया हुआ करता था, जिसे चीन ने छीना है। मंगोलिया का भी और फिर लिया हुआ बाद है। में जो ये रेड कलर का वगैरह तो इलाका बचा मंगोलिया है से ना, तो डरता है ये चाइना। असल डरता, सदियों से डरता ये था, हुआ मगर ले करता चुका था है कुछ ओरिजिनल चाइना। areas। और चीन ने कैसे दुनिया के अलग अलग देशों की जमीनें गेंगिस खान से छीनी, डरते थे तब लोग। जाकर आज बुलाओ ये उसको इतना वापस। विशालकाय देश बना है। और यही हकीकत है चाइना की, और यही हकीकत जब हमारे जनरल साहब ने दुनिया के सामने रखी तो चीन की पूरी एस्टेब्लिशमेंट हिल चुकी है कि भारत कितने क्या हुआ? अग्रेसिव तरीके से चीन की वन चाइना पॉलिसी को टारगेट कर रहा है। चीन जो दुनिया के दूसरे देशों के साथ करता था, मतलब दूसरे देशों की जमीनों को अपना दिखाता था, जैसे साउथ चाइना सी में ये इंडोनेशिया के साथ करते हैं, वियतनाम के साथ करते हैं, फिलीपींस, जापान या ताइवान के साथ करते हैं, भारत ने अब चीन के साथ करना शुरू कर दिया है, मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जी हाँ, भारत चीन के exactly साइकोलॉजिकल पता नहीं हो वॉरफेयर तीनों ने का किया क्या मुंहतोड़ वहाँ पे। जवाब दे रहा है। इसमें हिस्सा अरे ले रहे खास हैं गए भारत हैं। के जितने भी पूर्व क्या अधिकारी decision थे, हुआ जो था? बड़े पदों पर रहे थे, वो सब इसमें हिस्सा लेकर चीन को हर एक फ्रंट पर जोरदार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही शानदार रणनीति है। हालांकि भारत ने थोड़ी लेट अपनाई, भारत को ये काम अब से 10 साल पहले शुरू करना चाहिए था, लेकिन लेट कोई बात इसलिए नहीं, क्योंकि मोदी जी देर लेट आए। दुरुस्त आए, पहले और कर देते मजबूती तो से आए। नहीं और होता ऐसा इसीलिए कुछ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि लेट। आने वाले समय में भारत ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देगा चीन को। और जब भी ऐसी कोई खबर आएगी आपको सबसे पहले यही देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बड़ा मजा आया देखकर कि ऐसा जवाब उनको दिया है कि वो सोच अपने सपने में भी नहीं सोच मगर ये सकते मिस्ट्री होंगे। रह जाएगी कि इवेंचुअली हमारे 3 एक्स जनरल्स वहाँ क्यों गए थे, क्या डील होनी थी, क्या बातचीत हुई है, और एक्स जनरल भेजे हैं जिससे उनको इतनी तकलीफ हो जाए कि करंट जनरल जा रहा है। तो एक्स जा रहे हैं मगर उनके पास सारी नॉलेज है, सब कुछ पता है उनको, इंडिया के बिहाफ पे गए हैं वो लोग वहाँ पे, तो कुछ बोल नहीं सकता कि इंडियन गन वो तो हम तो एक्स हैं, हम तो रिटायर हो चुके हैं। तो मगर कोई ऐसी ज़बरदस्त बात हुई होगी वहाँ पे, कोई डिफेंस की, अभी इतना पता नहीं कि क्या ताइवान में हमारा कोई
बनने वाला है डिफेंस का, कोई कह सकते हैं कि सैटेलाइट ऑफिस वगैरह, या जहाँ पे जाके हमारे कुछ शिप्स जा सकते हैं आर्मी, या फिर जॉइंट एक्सरसाइज और इंक्रीज होने वाली है, कुछ तो है कि ये मेजर है कि तीनों जो ताइवान जा को मतलब इंडिया हेल्प करेगा इन केस ऑफ अगर चाइना अटैक करता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि चाइना तो सबसे पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं ताइवान मेरा है, और यहाँ पे अगर इंडिया ने ऐसा कुछ कर दिया है कि हम वहाँ पे आपके शायद बेस बनाएंगे, मुझे पता नहीं, वो खबर को है नहीं है, तो तहलका मच जाएगा अगर पता लग गया ताइवान कह रहा है कि इंडिया का भी बेस वहाँ पे आने वाला है। अमेरिका के तो बेस हैं ही वहाँ पे, इंडिया के भी आने वाले हैं, तो फिर तहलका मच जाएगा, फिर तो चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर क्या है अगर वो ताइवान को अटैक करता है तो बेसिकली इंडिया से वॉर हो जाएगी, क्योंकि ये हो जाए तो बहुत कुछ मतलब अगर प्रेशर टैक्टिक्स हैं, वी विल सी क्या होता है। बट इसकी न्यूज़ ज़्यादा हमने देखी नहीं है कि उसका पर्पस क्या था ट्रिप का, और उसके बाद क्या निकला उस ट्रिप से। नहीं, मेरे को तो यही लगा था कि शायद सिर्फ आर्मी वाले गए हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एयरफोर्स और नेवी के भी जो थे एक्स वो भी गए हैं। अब टेक्निकली वो लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि एक्स गए हैं, एक्स जनरल्स को अभी पावर में उनको नहीं फिर है। भी तकलीफ थी वो फिर भी तकलीफ थी क्योंकि वो भी गए। सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है, स्पाई एजेंसी सब जगह लगी होंगी, कोशिश होगी, वो घबरा रहे होंगे, पता नहीं मगर क्या चल रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। दो तीनों का जाना और वहां से फिर उसके बाद जवाब में चाइना का इस टाइप का मैप देना, कोई मैसेज तो है ये चाइना को कि तो भैया बहुत अच्छा कुछ मैप हो तो रहा बहुत है। हिस्ट्री बड़ी बुक्स में अच्छी आना बात है। चाहिए, पढ़ाना चाहिए हर जगह हिस्ट्री होना चाहिए, मैं तो यूएस पहले की बोला हिस्ट्री था। बुक्स में पढ़ाते हैं एग्जैक्टली होना चाहिए, नहीं इंडिया की भी होना चाहिए, हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये असलियत है चाइना की, क्योंकि चाइना तो हिस्ट्री को वो कर रहा है ना, इरेज कर रहा है, वो तो ये दिखा रहा है कि तो हमारे से पहले से ही था हमारे अपनी पास। चीजें इंक्रीज करी जा रही है, चीजें एक छोटा सा देश था इतना कितना बड़ा बड़ा हो गया, देखा जो मैप में कितना छोटा इंडिया से के इतना इक्वल बड़ा। था, इंडिया के इक्वल होके 3 टाइम्स बड़ा हो गया इंडिया से, और अभी भी कोशिश कर रहा है कि और बढ़ूं, वो अभी भी और काम कर रहा है इसी टाइप से। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताइवान का जो है ना, वहां पे अगर हमारा जैसे कह रहे हैं कोई बेस बन जाए या कुछ उस टाइप से बन जाए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा जोरदार जो है ना, कहते हैं ना तमाचा टाइप होगा चाइना को, क्योंकि जैसे ये एक्साइचिन लेके हमारा बैठा हुआ है तो उसको अब डर लगेगा, उसका बदला लेने के लिए हमें भी यही सब करना चाहिए। जैसे कहते हैं देखिए फर्क ये पड़ता है, चाइना बहुत ही पावरफुल कंट्री है, एज गुड एज अब वो यूएस के इक्वल आ रहा है, इट इज़ वेरी पावरफुल, इंडिया से 6 टाइम ज़्यादा उसका जीडीपी है, ज़्यादा वेपन्स है उसके बाद जो भी है, तो ये देखें तो इसीलिए वो कंफर्टेबल है कि हमसे कौन पंगा लेगा, मल्टीपल कंट्रीज को लेना पड़ेगा। पर डुबाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हो जाए और बोले कि हमने तुमसे कुछ नहीं लेना तो वो डूब जाएगा। देखिए अकेले नहीं रह सकता कोविड वहां से जो भी शुरुआत हुई थी, कोविड में पूरा वर्ल्ड इकट्ठा आया, उसको डुबाने के लिए नहीं आया, तो हर एक को अपने 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 लगे, तो ना हर एक को लगा हमने ट्रेड किया, हमारा ट्रेड खराब, हर एक को अपने बेनिफिट देखना होता है, हर एक को चीज करनी होती है। पर अगर करें तो देखो कितना फर्क इंडिया 10 15 20 साल में तेजी से आगे बढ़ेगा, तब हो सकता है इंडिया कहेगा अच्छा अब तुम्हें बिल्कुल टक्कर देने वाले हैं, अब देखो क्या होता है, और उनका डिक्लाइन शुरू हुआ है, इंडिया ऊपर उठ रहा है, तो उसे फर्क पड़ना चाहिए। इसमें समय लगेगा, 10-20 साल लगेंगे, बट इंडिया सही डायरेक्शन पे जा रहा है। बिल्कुल, तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।